हेलो गाइस, गोल्डी की दुकान में आप सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक प्लेट है और उसके अंदर रखे हुए हैं अंडे के कुछ छिलके। तो आप सभी कहीं ना कहीं कबूतर पाल रहे हो, मुर्गियां पाल रहे हो, तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको इन अंडों की छिलकों की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है। अब मैं आपको बात करता हूँ, अगर आप वेजिटेरियन हो या आपके घर पर अंडा नहीं आता तो उस केस में आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आपको जाना है मार्केट में, जहाँ पर अंडे की दुकानें हैं। वहाँ पर रात में ये छिलकों को क्या करता है, अंडे वाला फेंक देता है बाहर। तो इस टाइप के अंडों को आपको लाना है और धूप में बाहर सुखा लेना है। तो सूखने के बाद ऐसे क्रंची हो जाएंगे। ये देखिए किस तरह से टूट रहे हैं धीरे धीरे। तो हम सबसे पहले इन अंडों को, छिलकों को धीरे धीरे क्रश कर लेते हैं। ये तो मेरे घर के अंडे हैं, मतलब मैंने जो घर में यूज़ किए हुए थे वो अंडे हैं। और अब हम इनको छिलकों को धीरे धीरे क्रश करते जाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि इसका कबूतरों में यूज़ क्या है। सबसे पहले बात करी जाए अगर प्राकृतिक संसाधनों की, तो प्रकृति में जो अंडों के छिलकों का यूज़ हर पक्षी, हर जानवर अपने हिसाब से करता है। तो ये अंडे के छिलके कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है और डायरेक्ट बर्ड टू बर्ड मिल जाता है, मतलब कहीं ना कहीं एक मुर्गी ने दिया हुआ कैल्शियम है। तो इस छिलके की मदद से क्या होता है, जब आप इस छिलके को आपके कबूतरों के लॉफ्ट में डालोगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको। फ़ायदे इससे मिलेंगे कि जब ये कबूतर इन अंडों के छोटे छोटे बारीक छिलकों को, मतलब कबूतर आपने ध्यान रखना कि जो अंडे के बारीक पीसेस है, ये देखिए ये इतना बड़ा पीस, इतने बड़े पीस को अच्छे से उठा के खा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसको आपको इतना महीन, ऐसा नहीं कि मिक्सर में ग्राइंड करना है, क्योंकि अगर आप मिक्सर में ग्राइंड करोगे तो ये टुकड़े होकर बिल्कुल बारीक पिस जाएगा आटे की तरह। तो हमें इसे आटा नहीं बनाना है, हमें इसे धीरे धीरे इस तरह से आपको ग्राइंड कर लेना है। फिर मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ आपको कैसे करना है। ये देखिए मैंने अंडे के छिलकों को धीरे धीरे करके बहुत सारों को तो पीस लिया है। अब इसमें आपको कोई हाथ पे कोई चोट भी नहीं आएगी और कुछ नहीं होगा आपको। ये देखिए आप किस तरह से मैं इस अंडे के छिलकों को पीसते जा रहा हूँ। ये देखिए ये हमने अंडे के छिलकों को अच्छा बारीक कर लिया है। अब इसमें कुछ पीस बड़े हैं, पर हम लोग यहाँ पे चलते रहते हैं तो अंडे का छिलका ऐसे भी टूट जाता है। अब आपको ये करना है, आपको आपके लॉफ्ट में इस तरह से देखिए धीरे धीरे से डाल देना है, थोड़ा सा फैलाते हुए। अब इन अंडों के छिलकों का बाद में क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आओ राज, इधर बताओ। ये देखिए कि अंडे के छिलके मैंने किस तरह से ज़मीन पर डाल दिए। ज़मीन पर फोकस करो। तो अब ये अंडे के छिलके धीरे धीरे हमारे कबूतर, जो जैसे ये ब्रीडिंग वाली फीमेल है लक्का, या जो जैसे हमारा शेडल का पेयर है, या जिस पेयर ने अंडे दे रखे हैं, मतलब जिस पेयर के अंडे हो चुके हैं, उसको भी इस कैल्शियम की काफ़ी नीड है। इवन जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उसके पेरेंट्स भी इन अंडे के छिलकों को उन बच्चों को खिलाएंगे, जिससे उनकी ग्रोथ इसेंशियली काफ़ी अच्छी हो जाएगी। साथ साथ उसके जो बोन्स का, हड्डियों का विकास है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो बच्चा आपका हेवी बोन में बनेगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप कैल्शियम के साथ, अगर आप ओरली कोई कैल्शियम पिला रहे हैं वो तो ठीक है, बट आपको अंडे के छिलके का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। ये एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। आप इसके साथ ईंट का भूसे का यूज़ भी कर सकते हो। जो ईंट, पकी हुई पुरानी ईंटें होती हैं, उनको आपको हथौड़ी से अच्छे से पीस लेना है। और बारीक पीस को आप देखिए किस तरह से ये चीला कबूतर अभी अंडे के छिलकों को खा रहा था आप ही के सामने। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। मेरा जो था कॉन्वर्सेशन वो बीच में कट गई, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ईंट के भूसे का भी यूज़ करना है, ताकि इनमें जो कैल्शियम की कमी है, क्योंकि ये जो मादाएँ बार बार अंडे दे रही है, ब्रीडिंग कर रही हैं, तो उन लोगों के लिए बार बार कैल्शियम को बनाना, अपनी बॉडी में फिर से रिप्रोडक्टिव करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो आपको अंडे के छिलके का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। साथ में एक मैं चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, ये है मेरे पास चावल। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि ये चावल आपको नॉर्मल चावल लेना है, पॉलिश चावल नहीं लेना है। आप कंट्रोल में आने वाला चावल भी ले सकते हैं, या नॉर्मल जो दुकानों पर मिलता है भूरा चावल, मतलब जो थोड़ा सा ब्राउनिश हो इस टाइप, क्योंकि ये होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सोर्स। अगर चावल थोड़ा सा ब्राउन राइस टाइप हो, मतलब ऐसा नहीं करना आपको जाके कि हमें जाना है और मार्केट से अच्छा ब्राउन राइस खरीदना है, क्योंकि क्या होता है काफ़ी महंगा पड़ेगा। आप ब्रीडर हो, आपके पास मतलब आपका बजट ना बिगड़े, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा ऐसा जो लालपन पे चावल दिखता है, जो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड नहीं है, मशीनों से गुजरा नहीं है, जिस पे थोड़ा बहुत भी छिलका प्रेजेंट है, वो चावल आपको यूज़ करना। वो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और वो बहुत ही अच्छा सोर्स है कबूतरों के लिए।
और ये चावल भी मदद करता है कबूतरों की ब्रीडिंग को बढ़ाने के लिए, साथ साथ बहुत ज़्यादा अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए अपने कबूतरों को चावल भी देना है। ये देखिए मेरे कबूतर चावल बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए शायद राज ने दाना डाल चुका है ना, जब भी ये थोड़ा सा आने में नाटक कर रहे हैं, अदरवाइज हमारे कबूतरों को चावल बहुत पसंद है। ये देखिए फिर भी कुछ कबूतर तो आकर चावलों के मज़े उड़ाने लगे। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और आपको बीमारियों से रिलेटेड, अंडों से रिलेटेड, ब्रीडिंग से रिलेटेड, पॉक्स से रिलेटेड, कबूतरों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। गोल्डी की दुकान को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।